और अब बात करेंगे यूपी में मचे सियासी घमासान की। दरअसल यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से सोशल इंजीनियरिंग में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ब्राह्मणों से संवाद करने वाली हैं। मायावती बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। बिल्कुल, और इसी के साथ आज मायावती मिशन 2022 का भी शंखनाद करेंगी। तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर कोई बड़ा संदेश भी आज वो दे सकती हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई दूसरी खबर भी है, ओवैसी का अयोध्या दौरा। और अयोध्या दौरा शुरू होने से पहले ही विवादों में भी आ गया। ओवैसी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद क्या है ये भी आपको बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में रैलियों का मंगलवार कहा जा रहा है और यहीं से चुनावी आगाज बीएसपी के लिए भी और एआईएमआईएम के लिए भी। प्रबुद्ध सम्मेलन से संबोधित करके मायावती चुनावी आगाज करने वाली हैं। उधर अयोध्या पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन पोस्टर्स में और जुबान पर फैजाबाद अभी भी जमा हुआ है। बिल्कुल, मायावती की कोशिश है कि एक तरफ जहां सवर्ण वोटर्स को साधा जाए, खासतौर पर ब्राह्मणों पर मायावती की सीधी नजर है और सतीश मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अलग अलग इलाकों में तमाम सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। दूसरी, आज माइनॉरिटीज को ओवैसी की साधने की कोशिश होगी और इसीलिए उन्होंने नाम वाली यहां पर चाल चली है। अयोध्या का फैजाबाद उन्होंने नाम दिया अपने पोस्टर में और इसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हम अब आपको पूरी तस्वीरें भी दिखाएंगे, 4 तस्वीरों के जरिए समझाएंगे कि ओवैसी किस तरह से अपना पूरा गेम प्लान फिक्स कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या वाकई वोट बैंक जुटा पाएंगे? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं, कई पार्टियां ये कह रही हैं कि बाहरी हैं ओवैसी, उनका उत्तर प्रदेश में क्या काम? उत्तर प्रदेश से प्यार है तो फिर अयोध्या नाम से दूरी क्यों रखी है? अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन पोस्टर्स में जुबान पर फैजाबाद बार बार आ रहा है। साथ ही साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है 18% के करीब है उत्तर प्रदेश में। सवाल ये भी कि क्या मुस्लिम वोट बैंक पूरा का पूरा ओवैसी अपनी तरफ खींच पाएंगे, ला पाएंगे 100 सीटों पर उम्मीदवार? लेकिन देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। शोषित वंचित समाज सम्मेलन के जरिए अयोध्या आज पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन जहां अयोध्या लिखा होना चाहिए था वहां फैजाबाद लिखा है। और ओवैसी के अयोध्या दौरे को लेकर क्या हलचल है, आपको हमारे सहयोगी अबुल बशर तफसील से बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा उनकी। एमआईएम के एक पोस्टर से विवाद गर्मा गया है। विवाद पोस्टर पर अयोध्या को फैजाबाद लिखे जाने का है, जिसके बाद अयोध्या के साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल 7 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये एमआईएम पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इसके लिए जो पोस्टर बनाया गया है उसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया है और यही वजह लोगों को नागवार गुजरी है। संतों का कहना है कि जब फैजाबाद को बदलकर अयोध्या रख दिया गया है नाम, तो आखिर ओवैसी को इससे इतनी दूरी क्यों है? आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या से इतनी नफरत है कि वो अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते? और यही बात लोगों को नागवार गुजरी है। और हकीकत ये भी है कि जो पोस्टर है उसमें अयोध्या का जिक्र नहीं है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी अपने कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं वो अयोध्या में ही है, अयोध्या ज़िले में है। इस लिहाज से उनको इस पोस्टर में कहीं ना कहीं अयोध्या का जिक्र करना चाहिए था, लेकिन अयोध्या की जगह उन्होंने फैजाबाद लिखा है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। की रिपोर्ट आपने देखी, पोस्टर को लेकर कैसे दौरा शुरू होने से पहले ही विवाद छिड़ा हुआ है और विवाद गर्मा भी रहा है। अब सीधा हम अबुल बशर का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से लाइव अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अबुल, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे क्या? किस वक्त से कार्यक्रम शुरू होना है? देखिए, अयोध्या की सीमा में यानी रानी महू में ओवैसी करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर यहाँ तमाम उनके कार्यक्रम है, जैसे कि वो शेख मखदूम शाह बाबा की मजार पर पहुंचेंगे, वहां जियारत करेंगे करीब 3 बजे और फिर एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी करना है, वहां लोगों से मुखातिब होंगे, सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर उनका कार्यक्रम 4:30 बजे तक है। लेकिन ओवैसी के पोस्टर ने जो विवाद शुरू किया है, उस विवाद के बाद अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है, क्योंकि वो बैकफुट पर नजर आए हैं, ओवैसी ने फैजाबाद की जगह अयोध्या कर दिया है जिले का नाम, लेकिन जो चर्चा पानी थी उन्हें, जो
शहर में जो उन्हें जितनी पब्लिसिटी मिलनी थी वो उन्हें मिल चुकी है, वो अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ गए हैं। अबुल, जरा ये भी बताइएगा, उनके कार्यक्रम में आने से पहले क्या तमाम तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है और कितने लोग उस रैली में जुट सकते हैं? जब वो असदुद्दीन ओवैसी वहां पर लोगों को साधते हुए नजर आएंगे तो कितनी भीड़ हो सकती है वहां पर? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जिला प्रशासन ने जो उन्हें परमिशन दी है, जो अनुमति दी है, वो करीब 50 लोगों की दी है, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल भी पालन करना है। जिस तरीके से कई जगह संख्या बढ़ती जा रही है, उस तरीके से जाहिर बात है बचाव करना जरूरी है, और इस लिहाज से वो कंजेस्टेड इलाका है और वहां पर जिला प्रशासन ने उन्हें 50 लोगों की कार्यक्रम करने की अनुमति दी है। लेकिन जो उनका पंडाल है वो बड़ा पंडाल बना है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, वो एक तरीके से शोषित वंचित समाज का सम्मेलन है, तो इस लिहाज से भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है और जो संख्या बताई जा रही है उससे ज्यादा भीड़ हो सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि जब ओवैसी यहाँ पहुंचते हैं तो लोग कितनी संख्या में वहां पहुंचते हैं, क्योंकि रुदौली विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। काफी समय से जो उनके यहाँ के जो लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो लगातार लोगों से मुस्लिम इलाकों में संपर्क करते रहे हैं कि ओवैसी का कार्यक्रम है, ऐसे में भीड़ ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन जब अंतिम समय में जब परमिशन देने की बात हुई तो जिला प्रशासन ने महज 50 लोगों की अनुमति दी है, तो बड़ी चीज पैदा कर रही है। ठीक है अबुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो आज ओवैसी की कोशिश होगी कि तमाम माइनॉरिटीज को साधा जाए, खास तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर उनकी सीधी सीधी नजर है और इसीलिए रुदौली को चुना गया है। लेकिन बड़ी बात यह भी कि ओवैसी के दौरे को लेकर, इस पोस्टर वॉर को लेकर संत समाज बेहद नाराज है। आपको सुनवा देते हैं संत समाज का क्या कहना है, क्योंकि आज की रैली में यह भी देखना होगा कि संत समाज कहीं विरोध तो नहीं करेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है और हम अयोध्या वासियों का अपमान है। इसलिए वो जो भी पोस्टर बैनर लग रहा है उसको तत्काल हटवाया जाए। अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए, ये मैं अयोध्या प्रशासन से मांग करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी रैली को मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य किसी भी कीमत पर अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं होने दूंगा। भाषा आप देख लीजिए, उन्होंने इस अयोध्या जिले को कहा फैजाबाद में कार्यक्रम और शोषित वंचित समाज का सम्मेलन नाम दिया है। वाह भाई, गजब बात है। शोषित वंचित के ऊपर जब प्रताड़ना होता है, उनके साथ कुछ घटना दुर्घटना होता है, तब उस पर चिंता नहीं करते। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले से जुड़ी हुई है। कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में गहना वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी फिलहाल खारिज कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गहना की अर्जी को खारिज कर दिया है। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ पर गिरफ्तारी की तलवार भी ऐसे में लटक रही है। राज कुंद्रा पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में पोर्नोग्राफी केस में मुश्किलें गहना वशिष्ठ की बढ़ गई हैं। अग्रिम जमानत को लेकर अर्जी लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो पेगासस केस से जुड़ी हुई। सरकार आज दाखिल नहीं कर पाई है हलफनामा। केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की है। कोर्ट ने 13 सितंबर तक पेगासस मामले पर सुनवाई टाल दी है। अब आगे केंद्र को थोड़ा सा वक्त और मिल गया है। कोर्ट ने पहले ही इस मामले में संज्ञान लेकर केंद्र सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए।